Hi everyone, I am Abhi and this is my first YouTube video. मैं काफ़ी समय से YouTube पर वीडियो क्रिएट करना चाहता था, पर हर बार कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई डिले आ ही जाता था. And last week I turned 19. I thought this is the perfect moment. मैं और डिले नहीं करूँगा. तो these 19 years have been very good according to me. I have learned so much and I'm grateful for all those learnings which came along my way. क्योंकि अगर उन learnings को हटा दें, I have nothing which I can carry out. वरना फिर एक normally life है जो मैंने सब जीते. It's just those learnings which makes me happy about my life. So उन्हीं learnings में से कुछ learning I'm gonna share it with you in this video. Let's get into it. Only your work matters. I learned this learning while I was going through a tough phase. चीज़ें बिल्कुल सही नहीं चल रही थी. I was hit by a failure. और तब I was uninterested in every conversation. मैं हर gossip में, हर बात में I seemed to be disinterested. और every story which I used to explain myself, हर story मुझे delusional लग रही थी. I was drowning and I was just getting more and more into that tough situation. चीज़ें ख़राब होती जा रही थी और तब वहाँ से जो चीज़ इकलौती थी मुझे पुश बैक करने के लिए, वो थी मेरा काम. मैं वहाँ से बिल्कुल वापस नहीं आ पाता अगर मैंने जो काम पुट इन किया था, मैंने जो हार्ड वर्क पुट इन किया था, मैंने जो एफर्ट्स डाले थे उस चीज़ में, वो नहीं होते तो. और अब जब मैं लुक बैक करता हूँ तो अभी भी हर चीज़ सीम्स टू बी प्रेटी नाइस, पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैटर करती है आज भी, वो मेरा काम है. वॉट वर्क आई एम पुटिंग इन माई सेल्फ एंड जो मेरा काम है मैं उसमें कितना पुट इन कर रहा हूँ, वॉट आई एम डूइंग विद माई क्राफ्ट, सिर्फ वो मैटर करता है. सो हियर इज अ लर्निंग. गुड थिंग्स डोंट कम ईजी वे. दिस इज़ लाइक अ मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर मी. और मैंने ऐसा देखा है कि अगर कोई चीज़ मैं बहुत ईजीली सीख गया हूँ, अगर कोई एक चेंज है जो मेरे अंदर बहुत आसानी से आ गया है, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जैसी सिचुएशंस अनकंफर्टेबल हुई हैं, जैसी सिचुएशंस ऑफ बीट हुई हैं, मैं वैसा ही हो गया जैसा उस चेंज से पहले था. और आई हैव हर्ड दीज इन्फ्लुएंसर्स एंड वीडियोज़ कमिंग आउट सेइंग कि हियर आर some things which I learned very hard and I want you to learn without going any pain which I went through. ऐसा नहीं होने वाला. मेरा ऐसा मानना है कि मेरी लाइफ में मैं जितनी भी चीज़ें, जितने भी चेंजेस ला पाया हूँ और वो जितने इंपॉर्टेंट थे उतना ही हार्ड था उनको लाना. उसमें मेरा बहुत कुछ गया है. तो इट्स जस्ट कि भाई अपन अपने पेरेंट्स को ना उतने एफर्ट्स शो नहीं करते. आई मीन वी ऑल लव आवर पेरेंट्स एंड नो वन इज़ हियर कि जो भाई अपने पेरेंट्स से प्यार ना करता हो, पर आई थिंक वी लैग इन एफर्ट्स, या फिर एज इंडियन किड्स वी आर नॉट टोल्ड हाउ टू शो योर इमोशंस एंड शो योर फीलिंग्स टू योर पेरेंट्स. एंड पता नहीं यार, ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि जितना तो अपन बाकियों को शो नहीं कर देते होंगे, जितना तो अपन बाकियों को, फ्रेंड्स को या फिर किसी और को भी शो नहीं कर देते होंगे कि अरे यू मीन दिस टू मी, यू मीन दिस टू मी, उस हिसाब से अपन पेरेंट्स को बिल्कुल शो नहीं करते भाई मेरे. मतलब हाँ, आई नो कि एवरी वन लव्स हिज पेरेंट्स, हिज हर पेरेंट्स, पर जब मैं एफर्ट्स को देखता हूँ तो देन आई थिंक कि भाई ये थोड़ा अजीब सा क्यों है, ऐसा क्यों है. आई थिंक वी शुड बी मोर कंपैशनेट. एंड पता नहीं कब टचवुड ऐसा किसी के साथ ना हो, पर अपन को नहीं पता भाई हाउ लॉन्ग आर दे विद अस एंड हाउ लॉन्ग वी आर विद देम. हो सकता है, चलो बड़ी बात नहीं, हो सकता है तुम शहर छोड़ दो, तुम 2-3 साल तक वापस ना आओ, मे बी यू गो टू फॉरेन फॉर सम स्टडीज़, पर पेरेंट्स जितना टाइम मिल रहा है उनके साथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, शो विद देम. और मेरी ये अपने लिए एक लर्निंग है कि हो सकता है तुम्हारे पास समय हो इन लाइफ अहेड, हो सकता है तुम्हारे पास समय हो, उनके पास कितना यू डोंट नो. सो दिस इज़ माई लर्निंग. आई होप यू पीपल ऑल्सो कंसिडर इट. Okay, so next learning is health is most important. I know we all have heard of this quote कि health is the greatest wealth. हम सबको पता है कि कितनी important है.
सेहत एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू मेंटेन आवर बॉडी, इट इज़ ऑल दोज थिंग्स. पर ऐसा होता है ना कि जब कोई चीज़ तुम्हें पर्सनली हिट करती है तब तुम वो नेक्स्ट लेवल समझते हो. सो दिस वॉज बैक देन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर माई लाइफ. और मैं अपनी टेबल पर बैठ के पढ़ रहा था एंड आई सॉ कि अभी 23 days हैं. सो I have 23 days roughly for doing my revision and doing a lot of things which I will do. Okay, so उन दोनों मैं बहुत पढ़ रहा था. I was studying around 14 to 15 hours, taking 3 to 4 pouches of coffee a day. खाना भी मैं ढंग से नहीं खाता था क्योंकि ज़्यादा खाने से नींद आ जा रही थी. So I was not taking a single % care of my health. और फिर हुआ यूँ कि मैं लगातार 2 दिन में सिर्फ 5 से 6 घंटा सोया हूँगा. उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई. आई वॉज ऑन बेड फॉर अराउंड 53 days. और फिर जब मैं वापस टेबल पर आके पढ़ने बैठा था एंड मैं पढ़ रहा था एंड आई सॉ कि जस्ट 9 days आर लेफ्ट. वो मोमेंट इतना हिट हुआ था ना मुझे. और इवन ऑन बेड, व्हेन आई वॉज ऑन बेड, आई वॉज हैविंग रेस्ट, तब इतना पेनफुल लग रहा था ना सब कुछ, बिकॉज when you want to do a lot but you cannot do any single thing. तुम सिर्फ बेड पे पड़े हो. तुम्हारे सारे एम्बिशियस, सारे ड्रीम्स आर जस्ट ऑन बेड, दे आर ऑन रेस्ट, दे विल फुलफिल, दे विल नॉट, यू डोंट नो एनीथिंग. सो तब मुझे समझ में आया कि सारी बातें एक तरफ, अगर हेल्थ साथ नहीं है देन इट वुड बी वेरी 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 सो फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी. सो तब से आई डिसाइडेड कि आई शुड टेक अ प्रॉपर स्लीप एटलीस्ट 5 to 6 hours a day and I should focus on my health. So this is a learning. I will suggest everyone ki everything aside, health is aside. So this learning is so cherished and it's so close to me. I really wanted to this learning for whole of my life, and it is to keep humility over ego. मेरा ऐसा मानना है कि instead of acting like I know what I'm doing or I know all the answer, it's better to say कि मुझे नहीं पता, मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ. It's so better for you because actually ये है क्या? It's like accepting कि I do not know everything and it comes down कि I have some flaws in me which somehow opens the door of breaking your ego and arrogance. And when you break your ego and arrogance, it is the scope of you to learn something. So it's very very better to accept it कि I do not know and can you please tell me. दूसरी चीज़ इससे रिलेटेड वो ये है कि to listen others. क्या सामने वाला कहना चाह रहा है, instead of just keeping your point of views, your success glories, your just listen what the other one is saying. इससे ना there's a very compassionate feeling which develops between both of you and you are more likely to relate with that person and help that person to help others whenever possible. हाँ ये थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा होगा पर ये उतना नॉर्मल नहीं है. to genuinely go one step ahead rather than keeping your benefits या फिर तुम्हारा कुछ फ़ायदा ये वो without any reason, without any point, just help others. और ये पता है सिर्फ तब आता है जब तुम्हें हेल्प का रियल मीनिंग समझ में आ जाता है. When you know कि what help means to you and then you start helping others कि भाई इस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी, I know इसकी वर्थ क्या है, I'm going one step ahead to help them. तब होती है वो चीज़. So this is a learning. So my one another learning is कि about friends and relations. ये मैं रिसेंटली भी इस पर बहुत सीखा हूँ एंड जब मैं 10th से पास आउट हुआ था मैं तब भी बहुत सीखा था इस पर. इट इज़ कि भाई तब तो मैं ये सीखा था कि ओके फ्रेंड्स आते हैं चले जाते हैं, बट नाउ आई हैव लर्नड इट वेरी हार्ड वे कि इट्स ओके इफ़ यू आर चेंजिंग, इट्स ओके इफ़ योर फ्रेंड्स आर चेंजिंग, and you have to understand that most of the relations are not meant for forever. They might broke up, they might lose the spark, it's completely okay, है ना. And you should understand this also कि हो सकता है तुम्हें आगे बढ़ने के लिए, हो सकता है उन्हें आगे बढ़ने के लिए
तुम्हारा साथ या तुम्हें उनका साथ छोड़ना पड़े. सो विद कंप्लीट ग्रेस डू इट. एंड आई नो इट्स अ लिटिल हर्टफुल, क्योंकि जो लोग तुम्हारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हैं या फिर काफ़ी टाइम से भी नहीं जुड़े, जिन लोगों के साथ एक बॉन्ड है विच यू कैरी, इट्स नॉट ईजी टू जस्ट गिव अप ऑन देम. पर यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर नॉट गिविंग अप ऑन देम. इट्स जस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एंड देयर ग्रोथ. सो हो सकता है तुम्हारी फ्रेंडशिप का धीरे धीरे स्पार्क कम हो सकता है तुम्हारी फ्रेंडशिप धीरे धीरे कम हो, पर इट्स इम्पॉर्टेंट टू मूव ऑन इन लाइफ. एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन. आई थिंक इस एज पे अपन एवरीवन जस्ट कम्स अराउंड दिस फीलिंग. नए फ्रेंड्स मिलेंगे, पुराने फ्रेंड्स हो सकता है वीकेंड डाउन हो जाए, हो सकता है पुराने फ्रेंड्स के साथ और अच्छा बॉन्ड बिल्डअप हो जाए, हो सकता है कुछ एक पुराने दोस्त लोग आएँ जिनके साथ अब अच्छा बॉन्ड हो जाए. एनीथिंग वुड हैपन, पर वी शुड अंडरस्टैंड कि फॉर ग्रोथ, फॉर दिस ऑल, समवेयर इट्स इम्पॉर्टेंट. सो दिस इज ऑल्सो माई लर्निंग. So one of my learning is don't give scope to your pleasures and leisure activities which are not good. It's my opinion that whenever you are ignoring a bad thing, it's just your way to accept it, nothing else. और जितना तुम एक प्रॉब्लम को, जितना अपन एक प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, हम बस उसको और रूम दे रहे हैं और स्पेस दे रहे हैं. जब वो इतनी ग्रो हो जाए और हमें दिक्कत होने लगे. फ्रॉम पास्ट आई हैव लर्नड इट कि जहाँ मुझे एक गलत एक्टिविटी, एक गलत चीज़ दिख जाए अपने बारे में एंड मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तभी के तभी जस्ट रिजेक्ट एंड टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट इट. अगर तुम ऐसे कहते हो कि नहीं आई एम नॉट अ मिसोजिनिस्ट, बस मैं कभी कभी जोक मार देता हूँ, तो मेरे भाई ये रैंडम बुलशिट मुझे नहीं चाहिए. भले ही जेंजीज को कितना भी नॉर्मलाइज कर दे, आई एम अगेंस्ट इट. ठीक है ना. जहाँ जहाँ तुम्हें गलत चीज़ दिखे, जहाँ जहाँ तुम्हें लगे कि this is a wrong thing which I am doing with myself, just then there stop it and take strict actions. क्योंकि अगर तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तुम्हें नहीं पता वो प्रॉब्लम आगे जाके कितनी बड़ी बन जाएगी. I have been in that situation. मैंने एक प्रॉब्लम को धीरे धीरे मैंने बस ये करता गया कि अरे नहीं ये तो मेरे कंट्रोल में है, दिस इज इन माई कंट्रोल, दिस इज इन माई कंट्रोल. एंड आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम वो इतनी बड़ी बन गई थी कि इट वॉज हैम्परिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो तब आई रियलाइज्ड कि नहीं भाई, स्पॉट द रॉन्ग एक्टिविटी, देन एंड देयर रिक्योर इट, तभी के तभी खत्म कर दो. So next learning is so special क्योंकि now this learning has become a part of me, और वो ये है to never lose hope and always try to figure out your answers, always try to find your answers anyhow. So आज भी मुझे याद है 3 साल पहले I was sitting in a park, I was completely lost. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में and I was not satisfied with my life. और मैं बस फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था कुछ. मैं उस दिन बहुत रो रहा था. आई वॉज सो कन्फ्यूज्ड. और अब जब मैं उस पॉइंट को देखता हूँ, उसके थोड़े ही समय बाद से चीज़ें मैं फिगर आउट करना लग गया था. और नाउ दिस हैज़ बिकम सो डीप एंड सो मी कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड कि अब इससे निकलने का तरीका क्या है. आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर एन आंसर कि नाउ व्हाट कैन हैपन. सो एंड दिस is so important, which I feel ki to not lose hope and always try to figure out your answers. So this is a very important learning which belongs to me. I'm really thankful that this came to me. We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry. So my 9th learning is Human race. be visionary, carry dreams and just believe on yourself. I remember this, all of this journey somehow begin when as a little kid I used to wonder and just dream. चाहे मैं ऐसी वॉकिंग करने रोड पे गया हुआ हूँ, चाहे मैं स्कूल जाते वक्त जब मैं पीछे पापा की गाड़ी पे बैठा हुआ हूँ, whenever I used to get time, I just used to wonder and dream something. Or I just don't even remember that what I was used to dream at that point of time. But somehow when I see all of this right now, all of my decisions, all of my choices which I made are somehow derived of that, what that little kid saw in his dreams. So I would just say कि जो करना चाहते हो करो. And I still remember कि few years back I watched a video of Steve Jobs while he was addressing Stanford University students,
and he said a very wonderful thing, which was कि we all are already naked, so there's no reason not to follow your dreams. तो भाई बस वही है कि just follow your dreams and जो करना चाहते हो कर लो, whatever it is, because it does not matter what others think or what they will say. All the thing which matter is how do you felt after doing what you wanted to do. So जो करना चाहते हो, जो काम कर, कैसा भी काम करना चाहते हो, just do it. And with the whole of my experience I can just say कि हो सकता है जब तुम कोई काम करो it might be tough, पर when you will do it with time it will get comfortable, and when it would be done you will just find a massive respect for you yourself. So yeah, this is it for the video, and I thank everyone who watched this video till now. I would request you all कि जो भी चीज़ तुम्हें अच्छी लगी हो, please tell me in the comment section, and as this channel is new, please subscribe to the channel. Thank you. That is it. I am Abhi Yadav signing off.